नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने इन संपूर्ण जो है रेखाओं के द्वारा अपने जीवन रेखा अगर हमारी सहायक रेखा होती है या दो शाखा युक्त होते ही इन सभी 8 ये रेखाएं अगर हमारे जीवन पर रेखा पर बनती हैं तो क्या क्या परिणाम मिलेंगे, उन सभी बातों को हम लेकर आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा होता है सहायक रेखा। यदि हमारे जीवन रेखा पर कोई सहायक रेखा बन जाती है, जैसे कि ये हमारा जीवन रेखा है और यहाँ पर टूट रही है, फिर यहाँ से है जुड़ रही है और यहाँ पर कोई सहायक रेखा या ऐसे करके पूरा डबल जीवन रेखा बन जा रही है। दोस्तों, वो वैसे ही है, हमें एक अपने जीवन पर समझना चाहिए। इसको कुल का पितृ रेखा बोलते हैं, कुछ लोग गोत्र रेखा बोलते हैं। बहुत रेखाओं के द्वारा इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जीवन रेखा को अब आगे समझते हैं। अगर सहायक रेखा उसी प्रकार है जैसे कि हमारे जीवन पर संकट कोई आया और वो हमारी मदद करके हमें उस संकट से निकाल कर ले गया, बाहर की ओर ले गया। जैसे कि हम कहीं गड्ढे में फंस गए हैं, कोई व्यक्ति आता है और हमें हाथ दे करके निकाल करके चला जाता है। वैसे ही हमारे जीवन पर रेखा पर सहायक रेखा का होना हमारे आई हुई समस्याओं आती है समस्या तो उन सहायक रेखा द्वारा जो घात लिखे हैं वो कट जाते हैं। ये हमें सहायक रेखा से जानना चाहिए। अगर हमारे हाथ पर सहायक रेखा बन रही है तो हमारे लिए वो अति उत्तम है। मतलब कि अगर हमारी एक बैटरी खत्म हो गई, दूसरी बैटरी हमारी चार्ज जरूर रहेगी, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा होता है दो शाखा युक्त जीवन रेखा। देखिए दोस्तों, दो शाखा युक्त जीवन रेखा का होना, अगर हमारे हाथ पर दो शाखा युक्त जीवन रेखा बन रही है, इसका होना दोस्तों हमारे लिए शुभप्रद होता है। दो शाखा युक्त होने पर हमें अनेक अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें हासिल होने वाली होती है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें शुभप्रद में रखते हैं। परंतु वही तीसरे नंबर की जो रेखा है, दीप युक्त हो जाना। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा बहुत ध्यान से। हस्तरेखा बहुत बारीकी चीज है। ठीक है, अब ये हम बना दिए दीप युक्त। अनेक दीप है, जिसके जितने दीप हो उसको वैसे ही समझाना चाहिए, वैसे ही समझना चाहिए। यदि किसी जातक के हाथ में दीप युक्त जीवन रेखा हो, एक पहला जो जीवन जो शुरुआती यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ ही ध्यान देना, यहाँ से अगर पहला बड़ा है, बाकी अंततः जितने हैं वो अगर सभी छोटे हैं, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो पहला जो बीमारी है वो बहुत बड़ी रूप से आएगी, परंतु जो उससे जो छोटे छोटे होंगे कभी धीरे धीरे करके वो कम हो जाएंगे। जो पहली बीमारी होगी वो बहुत बड़ी होगी, परंतु अगर छोटी छोटी पहले छोटी हो जाए और बाद में बड़ी हो जाए तो इसके मतलब ये है, हमको वैसे ही समझना चाहिए। पहले जो छोटी बीमारी रहेगी वो धीरे धीरे करके वो वृद्ध रूप में बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी, बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये भी क्या हो गई, दीप युक्त होना हमारे लिए क्या हो गया, अशुभप्रद होती है। ठीक है दोस्तों, फिर एक शुभ रेखा की बात करते हैं। चौथी बात, ऊपर की ओर जाने वाले। हम प्राय अपने हाथ पर देखते होंगे, देखिए आप भी देखिए, आपके हाथ में निश्चित रूप से ऐसे बनी होंगी। ठीक है दोस्तों, ऊपर की ओर। तो दोस्तों, ये जीवन रेखा को कहीं ना कहीं खंडित तो कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं कहीं आप, परंतु अगर खंडित नहीं कर रहे तो अच्छा है। परंतु एक बात और जान लेते हैं, सुप्रद इसलिए है कि जो बीमारियां हमारे अंदर जीवन में, एक तरह स्वास्थ्य रेखा भी इसको यहाँ से होती है, जीवन रेखा इसका बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत अच्छा संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये ग्रहों की तरफ आ रही है, ऐसे सभी ग्रहों की तरफ चली जा रही है, तब तो ये बहुत ज्यादा जो बीमारियां आएंगी, जो कष्ट आएंगे, जो संघर्ष आएगा, उन सभी में सहायता हमको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे ऊपर की तरफ जाने वाली हर तरह से शुभ ही होती है, इसमें कोई अशुभता की बात, उसमें कोई चिंता युक्त बातें नहीं होती है। ये बातें आपको जान लेनी चाहिए। अब पांचवी बात जान लेते हैं कि हमारे हाथ पर गोपुच्छ की आकृति की रेखा का होना। हमारी ये जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, आगे जाकर देख रहे हैं कि गोपुच्छ की तरह ऐसे ऐसे करके बन गए। जिस जातक के हाथ में गोपुच्छ की तरह जीवन रेखा बन जाती है
उसको बहुत ही समस्याएं होती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है और शारीरिक दुर्बलता होगी और लंबे समय तक बीमारियां होंगी। लंबी बीमारी जो है इनको हो जाएगी। ये बातें हम गोपुच्छ आकृति से, जिस भी जातक का गोपुच्छ आकृति का बना है जीवन रेखा, उनको हम समझाएंगे कि आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर लंबी जीवन रेखा पर ऐसे गोपुच्छ बनना है, आपको गाय को हरा हरा चारा खिलाना चाहिए। ठीक है। लहरदार रेखा, लहरदार रेखा आप समझ ही गए होंगे कि लहरदार अर्थात उतार चढ़ाव, मतलब जीवन पर आएगा संघर्ष, जो आएगा वो एक संघर्ष की तरह रहेगा। शारीरिक दुर्बलता होगी, कमजोरी होगी। अगर हमारी रेखा ऐसे कैसे करके ऐसे लहरदार बनती है तो हमें ऐसा समझना चाहिए, इतना ज़्यादा लहरदार नहीं होती, वो होती है हल्का 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 ऐसे से वो लहरदार होती है। ठीक है दोस्तों, लहरदार हमारे लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं, बस शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। खंडित रेखा, अब खंडित रेखा अर्थात किसी चीज का खंडित होना, आप बातों से ही प्रायः समझ गए होंगे, वो तो हमारे लिए शुभता का निशानी है ही है। ठीक है। आप देखिए खंडित रेखा ये अगर ये जिस जातक की अगर यहाँ पर टूटी होगी, बस 42 से 45 वर्ष के बीच में इसको घात निश्चित रूप से होगा। इसको बहुत ज्यादा बड़ा बीमारी होने वाली है, बहुत बड़ा ज्यादा बीमारी के द्वारा इसको एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। ये उसके लिए सुप्रद नहीं होता है, परंतु उसके आगे लिखा है टूट के चारों वर्गों का चिन्ह हो जाए, ऐसे करके ऐसे बन जाए, तो इसकी जो इसमें जो कष्ट है, दुख है, वो इसकी भरपाई पूर्ण रूप से कर देंगे। समझ गए आप लोग? समझिए, अगर जीवन रेखा पर अगर कैसे चतुर्भुज बन जाता है, चतुष्कोण भी बन जाता है, तो हमारे जो दुर्गुण आएंगे, जो हमारे घात हैं, उन सब की भरपाइयाँ निश्चित रूप से हो जाएगी। पर खंडित रेखा अर्थात 40-45 वर्ष की उम्र में इसको निश्चित रूप से कष्ट मिलेगा। इसको चाहिए कि महामृत्युंजय का पाठ पूजा करवा ले, जिससे इसकी जो बीमारियां हैं, जो घात हैं, उनमें इसको राहत मिलेगी और इससे निदान भी उसका निश्चित रूप से होगा। ठीक है दोस्तों, आज आपने इतना कुछ जाना। अगले वीडियो में कुछ एक नया विषय लेकर मैं आ रहा हूँ। तब तक के लिए महादेव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें।